प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा जो है और आगे करते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन के लिए जो मोटा मोटी चीजें हैं वो क्या, मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे मान लो कि आपके पास में दो वेक्टर है। ठीक है, मान लो आपके पास में दो वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर आपका p है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास में, q है। ठीक है, और एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। तो मैंने जो मोटा मोटी चीजें बताई थी उस समय, पहला चीज क्या बताया था कि वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है आपको तो क्या चीज देखनी है। ठीक है, एंगल निकालने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि आपको जब किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर के टेल को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों वेक्टर के टेल को क्या कर दो, आप मिला दो। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, दोनों के बीच का एक्चुअल एंगल होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एग्जांपल में ऐसा ले लूं। ठीक है, यहां मैं दिखा दूं वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर दिखा दूं क्या, ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कौन सा होगा, बताओ। इनके बीच का एंगल जो है कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करना, मैंने क्या तरीका बताया, पहले दोनों वेक्टर के टेल को क्या कर देना है, मिला देना है। तो दोनों वेक्टर का टेल मिला देना है मतलब ए को क्या कर दो, आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, ए को आप जब आगे बढ़ाओगे तो मतलब ए यहाँ आ गया। ठीक है, तो जो एक्चुअल एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल जो है थीटा होगा इसमें। ठीक है, ये जो एंगल है वो थीटा होगा। ठीक है, तो अब ये जो बात रही हमारी कि एंगल निकालने के लिए बात है। रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो तरीका होगा मेरा वो क्या होगा, आपको क्या करना है, पहले एक वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, जो सेकेंड आपका था वो क्या था, वेक्टर डायग्राम। पहले अभी हमने क्या निकाला, एंगल। अब वेक्टर डायग्राम के लिए फर्स्ट क्या करना, पहले आप एक वेक्टर ड्रॉ करो, ये वेक्टर हो जाएगा P। अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो इसके हेड पे दूसरे का क्या आना है, टेल आना है। ठीक है, तो मतलब P के हेड पे क्या आ जाएगा आपका, P के हेड पे आपका Q वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है तो P के टेल से Q के हेड को क्या कर देना, आपको मिला देना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर R। और इसी वेक्टर R की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपका, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो आपको रिजल्टेंट पता चल जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको जस्ट मैंने समराइज किया। ठीक है, ये जो बात आ रही है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट है कितना एंगल बनाएगा उसके लिए भी फॉर्मूला बताया था मैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर R है वो वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और अल्फा निकालने के लिए जो tan अल्फा था वो क्या था आपका, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है, आगे इसका जो है अभी हम एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंट केसेस है, जैसे अब यहां से आप क्या करो, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या है आपका, वेक्टर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, मतलब दो वेक्टर क्या है आपके, पैरेलल हैं और उनका आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है भैया, अब बताओ पैरेलल रहेगा, दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, बोलो। दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया आपका, 0। ठीक है, 0 है तो फिर फार्मूले में रखो। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या मिल गया आपको,
0 मिल गया। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है आपका, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 2pq cos थीटा। ठीक है भाई, हो गया। थीटा कितना है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे 0, और क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब क्या बन गया आपका cos 0 1 हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ये जो आपका है ये क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ a कितना है p है और b कितना है q है, तो p प्लस q का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है और अंडर रूट में है, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r बराबर p प्लस क्यू। मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं और उनका आपको रिजल्टेंट बताना है तो क्या कर देना है, सिंपल दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इनका जो है मैग्नीट्यूड क्या कर देना है, सीधा जोड़ देना। मतलब P प्लस क्यू R बराबर क्या हो जाएगा सीधा आपका P प्लस क्यू। ठीक है, ये तो हुआ आपका वेक्टर और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये R क्या है, अगर इस पे से वेक्टर हटा दिया मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल क्या होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर 0 है तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, सिंपल दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात आती है, रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, बोलो भाई। ये दोनों एक ही है लाइन में हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, उसी लाइन में होगा। कैसे, आप सिंपल देख सकते हो, जैसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बताया था मैंने कि एक वेक्टर मान लो P है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है भैया Q है। ठीक है, वेक्टर डायग्राम बनाओ, कैसे जोड़ोगे बताया था क्या, पहले वेक्टर P ड्रॉ करो। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करना है, इसके हेड पे दूसरे का क्या लाना है, टेल। तो दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सीधा, ये आ जाएगा क्या आपका Q। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या बताया था मैंने, रिजल्टेंट के लिए पहले का टेल से दूसरे का क्या मिला देना है, हेड। तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन आपकी सिंपल क्या होगी भाई, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, बोलो वो क्या होगी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये वेक्टर R हो गया। ठीक है, तो वेक्टर रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो P और Q के ही डायरेक्शन में होगा, वो जो है P और Q के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका देखोगे अल्फा क्या आ गया है 0। अल्फा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर आपका पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बना था। ठीक है, तो थीटा अगर 0 है तो सिंपल दोनों का मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट केस, ये केस फर्स्ट नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो आप, नेक्स्ट केस क्या आ गया, सेकेंड केस है वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकेंड केस क्या है,
वेक्टर्स और परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना है 90 है, एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर क्या है q है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब उसका वेक्टर डायग्राम कैसा बनेगा, वेक्टर डायग्राम क्या बनेगा, पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया p ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसके हेड पे दूसरे का टेल q ड्रॉ कर लिया, और रिजल्टेंट ये एंगल क्या हो गया अल्फा। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है भाई, बोलो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला बताया मैंने, मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला बताया है r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ोगे, मैं आपको आगे एक चार्ट भी देने वाला हूँ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अंडर रूट में क्या बच गया, सिंपल, अंडर रूट में क्या बचा बताओ बच्चा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये देखो आप, और अगर बच्चा आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, सिंपल रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब आप यहाँ पे क्या निकालोगे, हाइपोटेन्यूज निकालोगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालोगे आप। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, और एंगल निकालना है आपको, एंगल का मतलब क्या है, डायरेक्शन निकालना है। किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये क्या था अल्फा, और वो फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला में हमने देखा था ना, कंफ्यूज हो गए क्या, बोलो, ये था ना भाई q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा q sin 90 अपॉन p प्लस q cos 90। ठीक है, बोलो, तो अगर आप आगे पढ़ोगे, आपको मैं चार्ट भी दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है तो आप आसानी से बता दोगे sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 90 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना होता है 0। तो ऊपर क्या बच गया आपका 1 हो गया, तो q आ गया, और ये क्या हो जाएगा p प्लस 0, मतलब जो tan अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा आपका p बाई होगा ना, क्या हो जाएगा p बाई क्यू के। अब ये चीजें अल्फा का एंगल निकालना है, तो p बाई क्यू क्या आता है वो चार्ट से पता चलेगा आपको। ठीक है, वो क्या पता चलेगा आपको, चार्ट से पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या आती है। घबराना नहीं है देख करके, इसको नोट कर लिया क्या, बोलो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा बराबर p बाई क्यू के लिए। पहला केस थीटा 0, दूसरा केस थीटा 90, इधर ध्यान देना है। ठीक है, अब बताओ भाई नेक्स्ट केस क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, हाँ नेक्स्ट केस क्या है, एंटी पैरेलल, मतलब क्या है, दो वेक्टर क्या है अपोजिट है, थीटा कितना है 180 है। ठीक है, अगर आपने थीटा 0 पढ़ा है तो इसको भी आराम से बता दोगे, ये क्या है एंटी पैरेलल है। ठीक है, p और q की डायरेक्शन क्या है उल्टी है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। आप बेसिक से भी जा सकते हो, यहां देख के भी बता सकते हो। ठीक है, यहां बेसिकली क्या एंटी पैरेलल है, तो आपको अगर मैं बिल्कुल इससे जाता हूं तो क्या होगा बताओ भाई। ठीक है, अगर मैं अपने वेक्टर डायग्राम से जाता हूं, ठीक है, ये क्या था P, ठीक है, और अगला क्या है एंटी पैरेलल का मतलब क्या है
दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये क्यू। अब मुझे इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अच्छा सॉरी मैंने क्या किया है, दोनों में क्यू लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप इसको देखो, ठीक है ये क्या है आपका P और ये क्या है Q। वेक्टर डायग्राम जल्दी से बताओ कैसे बनाते हैं, पहले क्या करेंगे, वेक्टर P ड्रॉ करेंगे, फिर Q का टेल इसके हेड के ऊपर है तो क्या होगा, इधर होगा, ठीक है इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लो। बताओ भाई यहाँ क्या करेंगे इसके, तो ये आ जाएगा आपका Q, ये क्या हो जाएगा Q हुआ ना इसके टेल पे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले का टेल और दूसरे का हेड, मतलब कितना होगा, इतना ही पार्ट तो होगा ना, बोलो भाई यही पार्ट होगा ना, पहला वेक्टर ये दूसरा ऐसा ड्रॉ किया तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, मतलब वेक्टर यहाँ होगा, ठीक है ये R होगा। अर्थमेटिक सिंपल पढ़ो, इस लंबाई, इस लाइन की लंबाई कितनी है P और इस लाइन की लाइन कितनी है Q, तो इसका कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा, सिंपल, दिमाग ही नहीं लगाना है। वेक्टर डायग्राम भी निकालोगे तो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, और आप फॉर्मूले से जाओगे बिल्कुल एकदम देसी मेथड से जाओगे तो भी यही आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में क्या करोगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना है 180 है, ठीक है भैया, थीटा 180 है, कॉस 180 कितना होता है -1, ठीक है, कॉस 180 होता है आपका -1, ठीक है भाई, कॉस 180 होता है आपका -1। तो बताओ कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है, ये -1 हो गया तो p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये किसका, इसमें क्या दिखता है बताओ, उसमें तो क्या दिखता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है p और b की जगह क्या है q, तो कितना हो जाएगा आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट बाहर हो जाएगा, जो कि मैं पहले बताया हूं अभी आपको, अभी तो यही बताया ना, बोलो ठीक है। अब आप रिजल्टेंट भी निकालते तो भी आपको क्या आता, वैसे ही आता वेक्टर डायग्राम से, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालना मुझे, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है, tan अल्फा बराबर q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा के, ठीक है भाई बोलो। और अगर मैं ना भी करूं तो भी मुझे पता चलेगा कि अल्फा 0 है, क्यों क्या है, जो रिजल्टेंट अभी मैंने बताया था वो क्या था, इसी के ऊपर कॉन्साइड कर रहा था, और यहाँ से भी देखोगे तो आपको अल्फा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, नहीं तो अल्फा 180 मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि p और q में कौन ज्यादा, ठीक है भाई, क्लियर है। साइन एंड 180 0 है, ठीक है बोलो, ये नहीं समझ में आया होगा कि p अगर q से ज्यादा है तो 0 होगा, p अगर q से कम है तो 180 होगा, आइडियली तो यहाँ क्या आ रहा है 0, लेकिन ये समझना है तो थोड़ा सा देख लो बस क्या कहना चाह रहा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। जैसे मान लो भाई ये वेक्टर क्या है आपका p है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर एंटी पैरेलल है, ठीक है, दूसरा वेक्टर एंटी पैरेलल है, ये कितना है q है, ठीक है। अब वेक्टर डायग्राम बनाओ यहाँ पे, तो पहले क्या बनाओगे आप p बनाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा p, q बनाना है तो क्या करोगे, इसके हेड पे दूसरे का टेल, मतलब यहीं से बना लो,
ये क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, इसका टेल से इसका हेड, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, हाँ ठीक है। बोलो तो R बराबर क्या होगा यहाँ पे, R बराबर हो जाएगा आपका P माइनस Q, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा P माइनस Q, ठीक है। दूसरा केस पकड़ो, दूसरा केस क्या कह रहा है, ये P है और ये Q है, ठीक है। यहाँ Q क्या है, बड़ा, देख रहे हो। वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो तो क्या होगा, पहले क्या ड्रॉ करोगे, P ड्रॉ कर लिया। अब क्या ड्रॉ करना है हमको, Q, इसके हेड पे इसका टेल, तो ड्रॉ करो, बोलो। ये थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा, हैं बताओ, ये थोड़ा बड़ा होगा ना। इसको अच्छे से देखो, मेरा बोल ही रहा है, मैं इसको कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। Q ड्रॉ करना है, Q यहां तक आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका Q, और ये क्या है आपका, ठीक है। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, इसके टेल से इसको हेड को मिलाना है, हैं? यही है ना। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट को देखो तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट R, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो रिजल्टेंट था किसकी डायरेक्शन में था, P की डायरेक्शन में, इसीलिए अल्फा यहाँ क्या हो गया था 0, और यहाँ रिजल्टेंट P के क्या